जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी इस वीडियो में बात करेंगे वाई रिक्वायर्ड करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट की ज़रूरत क्यों होती है और करेंट अकाउंट्स के बेनिफिट्स, करेंट अकाउंट का डिसएडवांटेज और करेंट अकाउंट आप प्रॉपर यूज कैसे करें, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। सब बैंकों का जितने न्यू अपडेट्स होता है, न्यू नोटिफिकेशन होता है, वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ करेंट अकाउंट्स का। करेंट अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स होता है। करेंट अकाउंट सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस के बारे में अगर सोच भी रहे हैं, तो आपको सारा का सारा बिजनेस के साथ साथ आपको बैंकिंग भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बैंक आपके इस अकाउंट्स के लिए, आपके बेसिक जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि आज के डेट में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपको ट्रांजैक्शन के लिए हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आपका कैश से रिलेटेड, आपका अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके जो पेमेंट है वो ज़्यादातर कैश में आएगा, तो आपको देखने वाली बात है कि कौन से बैंक में आप ज़्यादातर कैश जमा कर सकते हैं, कहाँ 24/7 कैश डिपॉजिट जमा करने की मशीन है, आपके नियर बाई ब्रांच कैसी है, आप कौन से बैंक में आप बेटर आपको कैश डिपॉजिट में सहूलियत मिलेगा, और कितने की आपको कैश डिपॉजिट लिमिट मिल जाता है, और मेंटेनेंस कितना करना होता है। ये सारा कुछ आपको, अगर कैश का ट्रांजेक्शन है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इस बैंक में जो ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे होता है, मेन हब कहाँ पे है, इसमें ट्रेड ट्रांजेक्शन कैसे होता है, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज है या नहीं है, बिल ऑफ एंट्री का क्या है, शिपमेंट चार्जेस क्या है, तो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर में। तो इसमें बेनिफिट्स, बहुत सारा बेनिफिट्स है कि जो आपको बिजनेस के लिए बैंक बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करता है, क्योंकि एक दूसरे से लोग मिले हुए हैं। बैंकर के बिना कस्टमर का काम नहीं चलता है और आप कस्टमर के बिना बैंकर का काम नहीं चलता। दोनों का इक्विवेलेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो आपका इसमें बेनिफिट्स तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड आपको मिल जाता है, साथ के साथ आपको बैंक डे टू डे आपको लोन सर्विसेज ओडी प्रोवाइड करती है, जिससे आपको बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी आपको देखने वाली बात है कि आप ऐसे बैंक के साथ एसोसिएट हो जो इन फ्यूचर में आपको बिजनेस क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट लिमिट या बिजनेस लोन से रिलेटेड भी हेल्प कर पाए। तो ये भी देखना है कि हर बैंकों में क्या प्रोसेस चल रहा है, बिजनेस लोन का, ओवरड्राफ्ट लिमिट की क्या क्या प्रोसेस है। अगर आपको बिजनेस क्रेडिट कार्ड चाहिए तो किस बेस पे मिलता है, एफडी पे मिलता है, आपके आईटीआर रिटर्न पे मिलता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे मिलता है। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका डिजिटल, अगर आप मान लीजिए रिटेल स्टोर आप खोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि क्यूआर कोड से रिलेटेड सर्विस है कि नहीं है, पॉज मशीन का क्या सिस्टम है, यहाँ पे पॉज मशीन मिलता है, पॉज मशीन का एमडीआर चार्जेस क्या है। तो ये सारा कुछ आपको देखने की ज़रूरत है इसमें कि पॉज से रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, क्योंकि आपको हर बैंकों का जो एमडीआर चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होता है। जो पॉज मशीन के चार्ज रेंटल इनकम होता है वो अलग होता है, पॉज मशीन का जो सेटअप चार्ज होता है वो अलग होता है। तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत क्या है कि जो सेटलमेंट रेशियो है, जैसे क्यूआर कोड से पेमेंट क्या इंस्टेंट अकाउंट में आ जाता है, या उसका पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका रिटेल का काम शुरू कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट आप खुलवाते हैं तो आपको ये सारा का सारा आपको बेनिफिट मिल जाता है अकाउंट्स के लिए। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है इस करेंट अकाउंट्स में, अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं होते हैं जो इनिशियली अपने सेविंग अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन रूट करते रहते हैं और धीरे धीरे बाद में जाकर के कभी कोई इशू कंसर्न होता है तो फिर वो करेंट अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर मेन डिसएडवांटेज देखें तो जो भी आप करेंट अकाउंट के थ्रू आप अगर पैसा रूट करते हैं, लेते हैं, तो आपको वो इनकम में आपको दिखेगा। उसके अंदर अगर जीएसटी अप्लीकेबल है तो जीएसटी आपको फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको सारा का सारा दिखाना पड़ेगा और आईटीआर फाइल आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। लेकिन आप अगर अदर वे में देखें तो ये आपके लिए बेनिफिट भी है। अगर डिसएडवांटेज का तो नाम अलग है कि भैया डिसएडवांटेज आपको कुछ नहीं है इसमें। आप अगर पॉजिटिव वे में देखें तो आज के डेट में अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, जीएसटी फाइल करते हैं, तो आगे के लिए आपका सिक्योर है और बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाता है।
इसके अलावा क्या है, करंट अकाउंट में मेंटेनेंस का होता है। आप किसी भी बैंक में अगर आप जाए तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज आपको लग सकता है अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप जिस बैंक में भी खाता खुलवाए वहाँ पे मेंटेनेंस वैल्यू पता कर ले कि कितना मेंटेन करना है, इसके अंदर में कैश डिपॉजिट चार्जेस कितने होंगे, एसएमएस के चार्जेस कितने हैं, कैश डिपॉजिट फ्री लिमिट क्या है, एनीवेयर बैंकिंग का क्या सिस्टम है। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है इसमें, नहीं तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो ये इसके अंदर डिसएडवांटेज है कि मेंटेनेंस का वैल्यू होता है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में बहुत सारे बैंक में ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई 10 का सिस्टम चलता है, कैश डिपॉजिट का, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का भी चलता है, एनीवेयर बैंकिंग का भी चार्जेस होता है कि मान लीजिए कि आपका मुंबई में अकाउंट है, आप अगर दिल्ली से पेमेंट मंगा रहे हैं तो आउट ऑफ सिटी पेमेंट का भी सीन होता है। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस बैंक में आप खाता खुलवा रहे हैं वहाँ आप समझिए कि यहाँ का अगर आउट ऑफ स्टेशन से पेमेंट आता है तो क्या चार्जेस होता है, एसएमएस अलर्ट के क्या चार्जेस है, आईएमपीएस की क्या चार्जेस है। बहुत सारे बैंकों में ऐसा भी होता है कि 118 रुपये 200 रुपये पर महीने लिया जाता है, वो क्या चार्जेस है, सर चार्ज है क्या है, वो बहुत सारे बैंकों का कहानी है। आप ऐसे बैंक में भी देख सकते हैं कि जहाँ आपको जीरो बैलेंस फैसिलिटी भी करंट अकाउंट मिल जाता है कि आपको 1 साल 6 महीने के लिए जीरो बैलेंस फैसिलिटी अकाउंट है, वहाँ आप यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट मिल जाता है जीरो बैलेंस में। तो ये सारा का सारा आप नॉन मेंटेनेंस से बच सकते हैं इसके अंदर में। तो ये सारा का सारा बेनिफिट मिल जाता है आपको करंट अकाउंट में, और लॉसेस आपको नॉन मेंटेनेंस के अलावा आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप अपने सीए से कंसल्ट करके आप उसको फाइल करें, और वो आपको दिखाना पड़ेगा सारा का सारा उसके अंदर में। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के डेट में जो करंट सिनेरियो में जो यूजेज है करंट अकाउंट के, वो क्या यूज़ है और आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे बैंकों में बड़े अच्छे अच्छे करंट अकाउंट है, जैसे आईसीसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में। यहाँ इस बैंकों में आपको बहुत अच्छा, और एसबीआई के अंदर में भी आप अगर रूरल एरियाज़ में हैं तो आपको बेटर फैसिलिटी मिल जाता है करंट अकाउंट के अंदर में। 5,000 से स्टार्ट हो जाता है करंट अकाउंट। जबकि आप आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में देखिए तो स्टार्टअप करंट अकाउंट भी खुलता है। अगर आप न्यू बिजनेस के लिए है तो स्टार्टअप करंट अकाउंट की तरफ जा सकते हैं, वहाँ आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। आईसीसी बैंक में प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम के अंदर आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं जो टीआरबी बेस्ड करंट अकाउंट होता है। एचडीएफसी बैंक में आप स्टार्टअप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट है। एक्सिस बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फैसिलिटी ऐसे हैं जो कुछ टाइम बिंग के लिए वो जीरो बैलेंस फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उसके अंदर कैश डिपॉजिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का कंसर्न होता है। तो आपको कहीं भी आप देखें तो यूज़ आप करंट अकाउंट में बहुत सारा कुछ है जिसके अंदर में आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें। और करंट अकाउंट को अगर आप प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको ईजिली, क्योंकि आज के डेट में क्या है, कोई भी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन देखा जाता है कि करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन कैसा है, उसमें मैप कितना मेंटेन हो रहा है, एवरेज बैलेंस कितना आ रहा है। एवरेज बैलेंस के बेसिस पे ही कोई बैंक आपको लोन या ओडी लिमिट देता है। तो करंट अकाउंट को स्मार्ट यूज़ करने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि आप आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए का पेमेंट आ रहा है, तो आप अगर आगे अगर पेमेंट कर रहे हैं, पैसा रूट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से रूट करिए। अगर कुछ दिन होल्ड रह जाता है, नाइट होल्ड हो जाता है, तो आपका अकाउंट अच्छा मेंटेन हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको लोन को जरूरत पड़ता है तो कोई बैंक आपको ईजिली मैप देख करके आपको लोन मिल जाएगा। और ट्रांजेक्शन थोड़ा ध्यान से करना होता है कि मान लीजिए पैसा जब जैसी करंट अकाउंट में आए उसी समय आप अगर पैसा को रूट कर दे रहे हैं तो उस समय एक नेगेटिव थिंग्स है कि बैंक को लगता है कि बिल्स का काम है, ये एंट्री लेवल का काम हो रहा है। तो प्रॉपर वे में क्योंकि बिजनेस सेगमेंट में क्या होता है, कोई भी आदमी माल बेचता है या कोई सर्विस देता है तो उसका पेमेंट आता है। पेमेंट आने के बाद फिर कस्टमर अपना खर्चा अपना जो भी है वो आगे रूट करता है पेमेंट को। तो ये बिटवीन में कुछ ना कुछ टाइम तो होता ही है। बहुत सारे बिजनेस में ये देखा जाता है कि पैसा आता है, लोग इमिडिएटली आप उसको रूट कर देता है, तो उस कंडीशन में आप बैंक के, इनकम टैक्स के या जो भी अथॉरिटी है उसके रडार पे आ जाएंगे, फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो करंट अकाउंट को स्मार्ट तरीके से आपको यूज़ करना है और अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना है, और आपकी जो बिजनेस है उस बिजनेस लाइफ को आपको ईजी करने में आपको बैंक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है करंट अकाउंट के लिए। और मैं लास्ट में ये जरूर बोलना चाहूँगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट से अगर आप करंट अकाउंट वाला काम कर रहे हैं तो आप इमिडिएटली सेविंग अकाउंट को आप क्लोज करके करंट अकाउंट में आप आ जाइए, क्योंकि करंट अकाउंट यूज़ करने में आप जितनी मर्जी उतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि कितने की ट्रांजेक्शन है, लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर आप ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये वो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है एक एक ट्रांजेक्शन का कि पैसा कहाँ से आया,
कहाँ रूट हुआ। अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं तो पैसा आपको नहीं मिलता है। बहुत सारे बैंकों में करोड़ों करोड़ों रुपये में पैसे पड़े हुए हैं जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर कोई आपको सुझाव चाहिए, अगर कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों वीडियो में डालने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।